What's up guys, this is the Liberal Pandit and once again welcome back. दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पीटा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. Of course one of the most controversial organization which is very much popular on the social media platforms these days. ऐसा क्या हुआ है पीटा को लेके जिसकी वजह से इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे. शुरुआत करते हैं कि पीटा है क्या. So PETA is People for the Ethical Treatment of Animals. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है और ये पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करती है जिसमें ये एनिमल्स जो कि लावारिस जानवर होते हैं उन सभी लावारिस जानवरों को एक शेल्टर प्रोवाइड कराने की मुहिम ये चलाती है और उसी के तहत ये काम करती है. ऑफ कोर्स ये इंडिया में बहुत ज्यादा आउटरीच पा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. इसका मेन रीजन इसके कुछ एथिकल बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स पीटा जिस तरीके से एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक एजेंडा हमेशा कैरी ऑन रहता है. जैसे कि हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो कि एक रिलीजियस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया को लेके उसकी सोच हमेशा ही घटिया रही है और इंडिया के ऊपर घटिया आर्टिकल्स लिखने में ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस काफी ज्यादा फेमस हैं. और उसी तरीके से कुछ पीटा भी काम कर रही है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है जो कि भाई और बहनों का एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार होता है और वो एक हिंदू फेस्टिवल है. बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है. भारत के कुछ शहरों में एक पोस्टर क्रिएट करता है. इनकी नजर में जो रक्षाबंधन होता है और उसमें जो राखी इस्तेमाल होती है उसमें लेदर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये बेवकूफ है या फिर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुणाल कामरा जैसा हो गया है, इसलिए फालतू जोक करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं और एक फालतू प्रोपेगेंडा चलाने में भी इनका कुछ ज्यादा ही योगदान रहता है. इनके नजर में रक्षाबंधन में जो राखी इस्तेमाल होती है वो लेदर से बनती है. भाई कौन सा गांजा फूक के उठते हो यार, मुझे कमेंट सेशन में लिख के बता देना. मतलब यार कुछ भी ये लोग ऐसा लिखेंगे और ऐसा मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि लोग जो आम मासूम लोग हैं हमारे देश के उनके दिमाग में ये सेंटिमेंट जाए, उनके दिमाग में ये मैसेज जाए कि देखिए हिंदू फेस्टिवल्स हमेशा नेचर को और लोगों को और जानवरों को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए ही होते हैं. और उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई और उसके बाद काफी ज्यादा आउटरीच इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलने लगा तो अचानक से ये आ जाते हैं फेक स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरह और सिंपली एक सिंपल सा मैसेज देते हैं कि वी आर सॉरी फॉर इट. What the fuck is this? I don't know. बट क्या ये जो पीटा फाउंडेशन है क्या ये सच में इतनी ज्यादा एनिमल को लेकर केयर करती है एक्चुअली में? ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Are not ours to eat, wear, experiment on, use for entertainment, or abuse in any other way. That is the official slogan tied to PETA. ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये हैशटैग एनिमल लाइव्स मैटर की धज्जियां उड़ाते हुए जितने भी जानवर हैं उनको कैप्चर तो करती है, उनको अपने पास लाती भी है, इवन अपने पास कुछ दिनों तक रखती भी है. उसके बाद जो खूनी संहार होता है उसकी कोई सीमा नहीं है. ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स हैं, ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि 99.8% तक के एनिमल्स को ये लोग मार के फेंक देते हैं क्योंकि इनके हिसाब से जो लावारिस कुत्ते हैं या फिर लावारिस बिल्लियां हैं वो कार के नीचे आके दब जाएं या फिर कार के नीचे आके मर जाएं. इससे कहीं ज्यादा बेटर ये है कि आप इनको खुद ही मार दें. इस आइडियोलॉजी के काम करने वाले लोग एनिमल प्रोटेक्शन की बात करते हैं. मतलब ये खुद ही प्रिटेंड कर लेते हैं कि इसको तो मरना ही है. ऐसे तो इंसान भी मरता है यार, खुद ट्रक के नीचे आ जाओ मर जाओ. Sorry. ऐसे तो इंसान की भी कभी ना कभी मौत आनी है. तो ये पीटा फाउंडेशन वाले आके सीधा ट्रक के नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? मैं ट्रक चला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ ऊपर, ज्यादा ही जल्दी है जाने की. आपको ज्यादा ही डिटेल में जाना है तो मैं आपको बताता हूं. 2019 में 2421 जानवरों को इन्होंने अपने अंडर लिया. उसमें 1578 जानवरों को इन्होंने मार दिया. 2018 में 2740 जानवरों को इन्होंने अंडर लिया. उसके बाद 1717 जानवरों को इन्होंने मार दिया. ऐसे कई सारे फैक्ट्स और भी हैं और ऐसे हर साल ये लोग मारते हैं. ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो 1998 से लेकर 2019 तक इन्होंने टोटल 49,737 जानवरों को कैप्चर किया, उन्हें अपने यहाँ लाया इस नाम पे कि वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे, वो उनकी हेल्प करेंगे. बट अपनी मेंटालिटी के तहत
इन्होंने 41,539 जानवरों को मार दिया। और ये बात करते हैं एनिमल प्रोटेक्शन की। और सबसे कंट्रोवर्शियल वाली बात ये है कि जब जन्माष्टमी आती है तो ये कहते हैं कि आप जो है घी का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उससे जो गाय हैं उनको तकलीफ होती है, उनका दूध इस्तेमाल मत करिए। आप रेडीमेड चीजें खरीदिए, जो रेडीमेड घी होते हैं उनको खरीदिए, उनका इस्तेमाल करिए। इतनी ज्यादा चिंता करने वाले, सिर्फ और सिर्फ हिंदू फेस्टिवल के ऊपर फोकस करने वाले पीटा फाउंडेशन को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, न जाने कितने जानवरों को आपने मार दिया, न जाने कितने मासूम बिल्लियों, कुत्तों को आपने गला काट के उनको रेत दिया। और जहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब बकरीद आती है तो बहुत ही ज्यादा नरम दिल होके ये सिंपली एक मैसेज क्रिएट करते हुए या फिर एक सिंपल लेटर लिख देते हैं कि हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और हमें बकरियों को नहीं काटना चाहिए। उसके ऊपर कोई पोस्टर नहीं, उसके ऊपर कोई बैनर नहीं, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ऑफ कोर्स इनका प्यार उमड़ आता है या फिर इनकी फटती है ये कहने से कि भाई बकरियों को भी काटना मना है, क्योंकि #एनिमल लाइव्स टू मैटर। और एट द एंड कुछ भी प्रोपोगेंडा चलाना हो देश में तो देश के सबसे बड़े फिल्मी सेलिब्रिटीज को इकट्ठा करिए, उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाइए, उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करिए, कुछ पैसे भी लेके आ जाइएगा और आराम से वो आपके प्रोपोगेंडा को फुल एंड फाइनल सपोर्ट देंगे। ऐसे कई सारे फिल्मी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनको पीटा फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट एनिमल लव का अवार्ड मिला है। मतलब ऐसा अवार्ड जो कि ऑस्कर से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स तो खरीदे बेचे जाते हैं और वो तो घरों घरों में पड़े ही मिलेंगे आपको। और इसमें सबसे पहले नाम आता है ऋचा चड्ढा का। ऑफ कोर्स ऋचा चड्ढा को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है पीटा फाउंडेशन की तरफ से, और पीटा फाउंडेशन कहता है कि हम ऋचा चड्ढा की सराहना करते हैं क्योंकि ये एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋचा चड्ढा ये लिखती हैं कि मैं खुद वेजिटेरियन हूं, बट बीफ बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बीफ को बैन नहीं करना चाहिए। No, God, please, no, no! वहीं दूसरी तरफ नाम आता है शिल्पा शेट्टी का। ऑफ कोर्स इनको भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम मिलता है पीटा फाउंडेशन की तरफ से। हीरो ऑफ एनिमल्स का अवार्ड मिलता है, हीरो ऑफ एनिमल्स। वाओ भाई, तालियां तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। हीरो ऑफ एनिमल्स का अवार्ड मिलता है। और जैसे ही क्रिसमस आता है तो ये सबके सामने आके कहती हैं कि देखिए आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रोस्टेड चिकन कैसे बनाते हैं। व्हाट अ लव, व्हाट अ फेक लव। इनकी फेक फेमिनिज्म की तरह इनका फेक लव है, और इनकी फेकनेस को देखते हुए फेक ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक फेक अवार्ड दे दिया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। और अंत में एक ऐसी फेक फेमिनिज्म जिनके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, सोनम कपूर। वाह भाई वाह, इनको 2018 पर्सन ऑफ द ईयर मिलता है। इतना बड़ा अवार्ड पीटा फाउंडेशन की तरफ से इन्हें मिल। थोड़े दिनों बाद जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है तो ये लिखती हैं अपने कुछ डाइट रूटीन्स के बारे में, जिसमें ये बताती हैं कि मैं रोस्टेड चिकन खाती हूँ, मैं फिश खाती हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी खाती हूँ, मैं सलाद भी खाती हूँ, बट मैं रोस्टेड चिकन और फिश ज़रूर खाती हूँ क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और हमें ग्लो प्रोवाइड कराता है। और इन्हें पीटा फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड भी मिलता है। इससे ये पता चलता है कि पीटा फाउंडेशन और सोनम कपूर और न जाने तमाम ये जो फालतू हीरोइनें हैं, इनके आपस में कितना प्यार है और ये किस एजेंडे के तहत सबके सामने हिंदू फेस्टिवल्स को लेके कितने ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अचानक से इनका प्यार उमड़ आता है जब जन्माष्टमी जैसा पवित्र त्यौहार आता है। अचानक से इनका प्यार उमड़ आता है जब रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार नजर आता है। और जॉर्ज फ्लॉयड जैसे इंसान से अगर इनको पेमेंट मिलती है तो आप इनसे एक्सपेक्ट भी और क्या कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं जॉर्ज फ्लॉयड जो CAA और NRC में जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था उसमें फंडिंग कर रहा था, और वो चाहता था कि ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़े और ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा खतरनाक हो।
और उन सभी टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को ये खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और पीटा फाउंडेशन जैसी फेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दें और छोटी सी जो बेल है उस पर जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपकी स्क्रीन तक हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।